अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आज का दिन आप लोगों का बहुत ही अच्छा रहा होगा। बच्चों, आज जो है वो हम एक न्यू टॉपिक पढ़ रहे हैं जो कि क्या है, मैट्रिक्स। इसका कॉन्सेप्ट समझना आप लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है क्योंकि आपने इसको नाइन्थ में भी पढ़ना है और फर्स्ट ईयर में भी इसके बारे में पढ़ना है, और फर्दर भी अगर आप मैथ्स को कंटिन्यू करते हैं तो कहीं ना कहीं आपका वास्ता मैट्रिक्स से ज़रूर पड़ेगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम इसकी देखते हैं डेफिनेशन। तो देखते हैं कि इसकी डेफिनेशन जो है वो क्या होती है। ठीक है, इस वक्त आपको डेफिनेशन स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी और वो क्या है, अ रेक्टेंगुलर अरे और अ फॉर्मेशन of a collection of real numbers, say 0 1 2 3 4 and 7, such as 0 1 2 3 4 7 and then enclosed by brackets, is said to form a matrix। ठीक है, सबसे पहले तो हम इस डेफिनेशन को समझ लेते हैं। अ रेक्टेंगुलर अरे, रेक्टेंगुलर होती है मुस्ततीली, है ना, जो रेक्टेंगल शेप की आपके पास फिगर हो। जैसे आपको ये मैट्रिक्स के गिर्द मैंने एक शेप सी बनाई है और ये अगर आप देखेंगे तो ये एक रेक्टेंगल ही है जिसकी अपोजिट साइड्स जो हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसी फिगर को हम रेक्टेंगल बोलते हैं। अरे कहते हैं तरतीब को। ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे एक मुस्ततीली तरतीब और अ फॉर्मेशन या फिर एक बनावट। फॉर्मेशन मीन बनावट, यानी किसी चीज़ को हम बनाएं। ऑफ ए कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स, कलेक्शन ऑफ रियल नंबर्स यानी एक से ज़्यादा रियल नंबर्स को। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब जैसे उसने यहाँ पर ये नंबर्स लिए हैं 0 1 2 3 4 7 एंड फिर हम इनको इस तरह से अरेंज कर दें, इस तरह से जैसे ये ट्रायंगल में आप ऐसे समझ लें कि ये एक नंबर आपने यहाँ लिख दिया, एक दरमियान में लिख दिया, एक इधर लिख दिया, और फिर 3 4 7 को इस कॉर्नर पे लिख दिया, 4 को यहाँ लिख दिया और 7 को यहाँ लिख दिया, और फिर आपने इसके गिर्द जो है वो ये वाली बॉक्स ब्रैकेट्स लगा दी एंड देन एनक्लोज्ड बाय ब्रैकेट्स के, फिर जो है वो आप इसको ब्रैकेट्स में एनक्लोज कर दो, देन इट इज़ सेड टू फॉर्म अ मैट्रिक्स। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मैट्रिक्स। ठीक है, सम एग्जांपल्स ऑफ मैट्रिक्स आर गिवन बिलो। तो यहाँ पर आपको कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही होंगी, जैसे कि ये है 0 1 2 3 4 7, इस तरह से आपने नंबर्स को लिख दिया और फिर इसके गिर्द जो है ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा दी, या इसको हम बॉक्स ब्रैकेट्स भी बोलते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, मैट्रिक्स। ठीक है, अब ज़रूरी नहीं है कि इसमें इतने सारे नंबर्स ही हों, इसमें कम नंबर्स भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने 0 1 3 और 4 को लिया है, तो ये भी आपके पास जो है वो एक मैट्रिक्स है। सिमिलरली 1 3 -4 2 ये भी आपके पास मैट्रिक्स है। यानी करना क्या है, आपने कुछ नंबर्स लेने हैं, उनको इस तरह से जो है वो तरतीब देना है और फिर उसके गिर्द जो है वो आपने स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा देनी है, तो वो आपका क्या बन जाएगा, मैट्रिक्स। ठीक है, ओके जी। उसके बाद जहाँ तक मैट्रिक्स के नेम की बात है, तो इसका नेम जो है वो हमेशा हम अपर केस लेटर यानी कि कैपिटल लेटर्स जो होते हैं ABCD वगैरह, इससे हम इसको नेम देते होते हैं। ठीक है, और उसके बाद क्या जी, द नंबर्स इनसाइड अ मैट्रिक्स आर कॉल्ड इट्स एंट्रीज और मेंबर्स। अब किसी भी मैट्रिक्स के अंदर जो नंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, एंट्रीज़ या फिर मेंबर्स। जैसे कि अगर मैं प्रीवियसली आपको स्लाइड दिखाऊं तो यहाँ पर जैसे ये 0 1 2 3 4 7 ये सब के सब ये जो नंबर्स हैं वो इस मैट्रिक्स के क्या कहलाएंगी, एंट्रीज़ या फिर मेंबर्स। ठीक है, उसके बाद मैट्रिक्स में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है रो और एक होता है कॉलम। ठीक है, अब रो क्या होता है इसको देखते हैं। इन अ मैट्रिक्स द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ हॉरिजॉन्टल वे आर कॉल्ड रोज। ठीक है, अब देखें यहाँ पर मैंने ये एक मैट्रिक्स लिया हुआ है A। अब इसमें ये वाली जो वैल्यूज़ हैं जो हॉरिजॉन्टली लाइन पर आ रही हैं, जैसे देखें 2 4 5 है और फिर है 1 3 6 और फिर है जी 3 5 7, इसको हम बोलते हैं मैट्रिक्स की रोज़। ये क्योंकि फर्स्ट पे आ रही है तो ये रो 1 है, ये चूँकि सेकंड पर आ रही है तो ये रो 2 है, और ये जो है ये रो 3 है। ठीक है, और अगर कॉलम्स की बात करें तो वो क्या होता है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, इन मैट्रिक्स भी ऑल द एंट्रीज प्रेजेंटेड इन अ वर्टिकल वे आर कॉल्ड कॉलम्स। ठीक है, तो तमाम ऐसी एंट्रीज, ऐसे मेंबर्स जो वर्टिकली आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, ये क्या होते हैं आपके पास, ये होते हैं जी आपके कॉलम्स। ठीक है, जैसे ये कॉलम है 2 0 5, ये फर्स्ट कॉलम है क्योंकि ये फर्स्ट पे आ रहा है। 2 1 2 ये आपके पास सेकंड कॉलम है, एंड 5 4 1 ये आपके पास थर्ड कॉलम है। ठीक है, ओके, उसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स की। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स क्या चीज़ है, इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स स्पेसिफाइज इट्स ऑर्डर। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स स्पेसिफाई करता है उसका ऑर्डर, यानी उसका ऑर्डर तय करता है। ठीक है, तो क्या होता है ऑर्डर, इफ़ अ मैट्रिक्स A हैज़ m रोज एंड n कॉलम्स देन A इज सेड टू बी ऑफ ऑर्डर m बाय n। ठीक है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स A है जिसमें m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो उसका जो ऑर्डर होगा वो आप क्या लिखोगे, m बाय n। ठीक है,
फॉर एग्जांपल a इज़ इक्वल टू 431,460 इज़ ऑर्डर ऑफ 2/3। वाई? क्योंकि देखें इसमें कितनी रोज़ हैं, 2 रोज़ हैं, ये आपकी एक रो और ये दूसरी रो, ठीक है। और कॉलम्स की अगर हम बात करें तो इसमें कितने कॉलम्स हैं, ये एक कॉलम, ये दूसरा कॉलम और ये तीसरा कॉलम, ठीक है। तो इसका ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। उसके बाद सिंस इट हैज़ 2 रोज़ एंड 3 कॉलम्स, वही बात जो मैं पहले कर चुका। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, साइज़ ऑफ ए मैट्रिक्स एंड डायमेंशंस ऑफ ए मैट्रिक्स आर सेम थिंग्स। जी हाँ, अगर आपको किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने का कहा जाए, या साइज़ ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने का कहा जाए, या फिर डायमेंशंस ऑफ ए मैट्रिक्स फाइंड करने का कहा जाए, तो ये तीनों का मतलब एक ही है। आप क्या लिखोगे, उसके रोज़ देखोगे, उसके कॉलम्स देखोगे और उनको लिख दोगे 2/3, यानी रोज़ बाय कॉलम्स। ठीक हो गया। और इसी के साथ ही हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पर इख्तिताम पजीर होता है, जिसकी मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी। लेकिन अगर इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो यार इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, इससे मेरी हौसला अफजाई हो जाएगी। इंशाल्लाह हम मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।